अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे, चकास होंगे, मज़े से होंगे। संडे का दिन है, आप लोग तो सोते रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग तो नींद को कज़ा ही नहीं करते। जिस तरह लोग नमाज को नहीं कज़ा करते, संडे को आप नींद को कज़ा नहीं करते। बच्चों, कल इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में, ठीक है। उसके हवाले से आज थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। और कल मैंने आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एक थंब बताया था, शायद आप लोग उसमें कंफ्यूज भी होंगे कि मैंने बताया था कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है कि जब हम वेक्टर को डिवाइड करते हैं, असल में बात देखिए डिवाइड का वहां पे ये मतलब नहीं है कि आप क्या करें, वेक्टर को उठाए, वेक्टर को उठाए, ठीक है, और आप इसको क्या करें, डिवाइड करें कि जो दूसरे वेक्टर पे, मतलब जिस तरह हम करते हैं 2/2। देखिए बच्चे, फर्स्ट रीजन यहाँ पे ये है कि आपको पता है कि वेक्टर की जो डिवीजन है वो इम्पॉसिबल है, वो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो पिछले लेक्चर में जो मैंने डिवीजन का लफ्ज इस्तेमाल किया वो आपकी आसानी के लिए क्या है, असल में डिवीजन का वहां पर मैंने मतलब यही था कि हम स्प्लिट करते हैं, और स्प्लिटिंग क्यों करते हैं वो भी अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। एक एमसीक्यू था, पिछले बार भी आया था, शायद इस बार भी आ जाए, वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा रीजन मैं बताऊंगा कि व्हाई वी स्प्लिट अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स, ये रीजन है। दूसरा तीसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि व्हाई द डिवीजन इज इम्पॉसिबल, वेक्टर डिवीजन इज इम्पॉसिबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले वो एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज हमारे पास क्या था बच्चों? एमसीक्यूज हमारे पास था कि resolution of vector, resolution of vector, what a resolution of vector is the reverse process, is the reverse process, is the reverse process of what, is the reverse process of addition of vector, ठीक है। addition of vector, एडिशन ऑफ वेक्टर में हम क्या करते हैं, हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम क्या करते हैं, एड करते हैं, ठीक है। बाय हेड टू टेल रूल हम उसको क्या करते हैं, एड करते हैं। पिछला हम लेक्चर अपलोड करेंगे, आपने पढ़ा होगा, आप जाके देखिए, पिछले लेक्चर्स में मौजूद है, चैप्टर नंबर 2 में मौजूद है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से पहले मौजूद है कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर एंड एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर। तो टू वेक्टर को हम ऐड करते हैं बाय हेड टू टेल रूल, वो आपको पता है। तो वहां पे हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करके उससे एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। यहाँ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमारे पास एक वेक्टर होता है, उसको हम दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। रिवर्स मतलब उसका अपोजिट है। एडिशन में हम ऐड करते हैं, एक वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर बनाते हैं, और रेजोल्यूशन में हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है। किस तरह देखिए, हम फॉर एग्जांपल यहाँ वहां पे हमारे पास क्या होता था, एक वेक्टर ए ही, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, वेक्टर बी है। हम इसको किस तरह ऐड करते थे, बाय हेड टू टेल रूल ऐड करते थे। किस तरह, यहाँ देखिए, मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूं, सही। ये हमारे पास हो गया वेक्टर ए, बाय हेड टू टेल रूल क्या था, सेकंड का टेल फर्स्ट के हेड पे रखो और क्या करे, कॉमन स्केल से लाइन ड्रा करे। तो ये हमारे पास वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी। फिर हम रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह बनाते थे, टेल फर्स्ट के टेल को टेल के साथ और सेकंड के हेड को हेड के साथ मिलाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, जो एक रिजल्टेंट वेक्टर का इफेक्ट दोनों के बराबर होगा, सही। ये हमारे पास क्या था, एडिशन था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाई। रीजन क्या है कि हम यहाँ पे वेक्टर को स्प्लिट करते हैं, रीजन क्या है, ठीक है। तो हम स्प्लिटिंग क्यों करते हैं, वाई वी स्प्लिट वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, वाई वी split a vector into its component। वेक्टर को यहाँ हम उसके कंपोनेंट्स में क्यों कंपोनेंट्स उसके बनाते हैं, देखिए बच्चों, रीजन ये है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक वेक्टर है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक है, दूसरा है, सही है, वाई एक्स, ठीक है।
होगा है ये, ठीक है जी सर बिल्कुल है। अच्छा अब यहाँ देखिए, अगर एक वेक्टर आपके पास मौजूद है बिल्कुल अलोंग क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है, तो हमें इसका डायरेक्शन पता होता है कि ये बस एक्स एक्सिस पर है, इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्शन आपको पता है कि इस वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस पर है। या एक दूसरा हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है वो जिसका डायरेक्शन अलोंग क्या है हमारे पास वाई एक्सिस पर है, तो आपको पता है कि बस इसका डायरेक्शन क्या है, हमें पता है ये वाई एक्सिस पर है। लेकिन अगर यहां देखिए, अगर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर आ जाए जो कि बिटवीन द एक्स एक्स एंड वाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स में क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे इस वेक्टर के। क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें आप यहां देखिए इसका डायरेक्शन ये y एक्सिस पे भी है और ये x एक्सिस पे भी है, ठीक है, ये y एक्सिस पे भी है, ये x एक्सिस पे भी है। तो जब हमारे पास क्या होता है कि कोई वेक्टर बिटवीन द टू एक्सिस होता है, चाहे वो एक्स वाई हो, एक्स जेड हो, वाई जेड हो, ठीक है, जो भी हो, लेकिन अगर वो बिटवीन होता है तो वहां पे हम फिर क्या करते हैं, उस वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाते हैं, क्योंकि हमें अब डायरेक्शन का पता नहीं है कि ये जेड एक्स एक्स एक्सिस पे कितना है, कितना वो उसने डिस्टेंस कवर किया है, या कितना इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है और कितना इसका डायरेक्शन वाई की तरफ है, कितना इसका जेड की तरफ है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको इसके कंपोनेंट्स में क्या कर देते हैं, कंपोनेंट्स क्या करते हैं, बनाते हैं हम, ठीक है, इस वेक्टर का हम क्या स्प्लिट कर देते हैं उसके कंपोनेंट्स में, एक हम y बनाते हैं, दूसरा हम x 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, z कंपोनेंट भी आ जाता है, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है, ठीक है, वाई, इसके बहुत रीजन है, कोई क्या रीजन देगा आपको, कोई क्या देगा, वाई 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 वेक्टर एडिशन, वाई वेक्टर एडिशन इज इम्पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। अच्छा बच्चे यानी कि वेक्टर का जो एडिशन, सॉरी वेक्टर डिवीजन, सॉरी वेक्टर डिवीजन, ठीक है, वेक्टर एडिशन तो पॉसिबल है, क्या कर रहे हो अभी, कहे सर यहाँ पे आपने एडिशन किया, क्या एडिशन पॉसिबल है। खैर है, खैर कोई मसला नहीं है, संडे का दिन हमें भी नींद आती है, नींद को आज भी शिकवा है मेरी आंखों से, हाँ हाँ होता तो होगा जब सर मोबाइल थे। अच्छा पॉसिबल क्यों नहीं है डिवीजन, देखिए मुख्तलिफ रीजन, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रीजन आपको मिलते हैं। कोई कह रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, ठीक है, वेक्टर डिवीजन का वेक्टर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। कोई कहेगा इसका डायमेंशन सेम है, जिसका यूनिट नहीं होता, मतलब अगर आप फोर्स है तो फोर्स को फोर्स पे डिवाइड करते तो उसका यूनिट नहीं आ रहा, इसलिए इसका डायरेक्शन भी नहीं आ रहा, ठीक है। मुख्तलिफ रीजन दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर का डायरेक्शन ये है ए, दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन आपके पास ये है बी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए आपके पास है 15 न्यूटन और वेक्टर बी आपके पास है 5 न्यूटन। आप कहेंगे सर 15 डिवाइडेड बाय 5 इससे आ रहा है 3 न्यूटन, ठीक है, 3 न्यूटन आ रहा है। अब ये मुझे बताए इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है, ये एक्स वाई ड्रा कर देते हैं, ठीक है, और इसका डायरेक्शन इस तरफ है। आप तो मैग्नीट्यूड को डिवाइड करेंगे, लेकिन ग्राफिकली आप इसको किस तरह डिवाइड करेंगे, ये आप मुझे बता सकते हैं, जी सर हम नहीं बता सकते, क्योंकि ग्राफिकली दिस इज इम्पॉसिबल टू डिवाइड अ वेक्टर टू इटसेल्फ, ठीक है, वेक्टर डिवाइडेड इन अदर वेक्टर, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है कि आप ग्राफिकली क्या करें, इसको डिवाइड करें, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका इस तरफ है, किस तरह हम इसको डिवाइड करेंगे आप मुझे बताएं जरा, नहीं होते। अगर आप डिवाइड करेंगे भी तो आप फिर मुझे बताइए जो रिजल्टेंट जो वेक्टर आया है, फॉर एग्जांपल आपने जो 3 लेकर आया है, इसका डायरेक्शन किस तरफ अब होगा, इसके अलावा होगा या इसके अलावा होगा या इनके दरमियान होगा या किस तरफ होगा, मतलब वेक्टर की तो डायरेक्शन जरूरी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो आप लेकर आए, लेकिन डायरेक्शन इसका किस तरफ होगा, आप डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, नहीं इंडिकेट कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि वेक्टर का जो डिवीजन है वो इम्पॉसिबल है। कभी कभी बाज जगहों पे लिखा है कि 2D में हमारे पास पॉसिबल होता है, 2 डायमेंशन में, ठीक है, लेकिन वहां पे भी हमारे पास पॉसिबल नहीं होता ज्यादातर, और 3D में तो बिल्कुल भी क्या है, इम्पॉसिबल है कि आप क्या करें, वेक्टर को डिवाइड करें। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाई वेक्टर एडिशन इज सॉरी वेक्टर डिवीजन इज इम्पॉसिबल,
तो आप कहें कि आप इसका मैग्नीट्यूड तो डिवाइड कर सकते हैं, बट ग्राफिकली आप कभी भी वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज आप डायरेक्शन को क्या करते हैं, इंडिकेट नहीं कर सकते कि इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है, जो रिजल्टेंट आया है, उसका डायरेक्शन किस तरह है। देखिए एडिशन में हम कर सकते हैं ना, ठीक है, एडिशन में हम क्या कर सकते हैं कि एडिशन में इस वेक्टर का डायरेक्शन किस तरह होगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में भी कल हमने किया था, ठीक है, टेंजेंट थीटा से हमने किया था। टेंजेंट थीटा क्या आया था, टेंजेंट थीटा आया था, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स, ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू आया था टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। देखिए वहां पे हमने जो वेक्टर था हमारे पास, ठीक है, वेक्टर ए था, उसका डायरेक्शन हम इस फार्मूले से कर सकते हैं। इसका डायरेक्शन आप किस तरह करेंगे, इसका भी डायरेक्शन हम कर सकते हैं। तो वेक्टर के लिए तो डायरेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। तो मुख्तलिफ बहुत ज्यादा रीजन है, लेकिन टॉस जो परफेक्ट रीजन है मेरे ख्याल में वो यही वाला है, ठीक है, कि आप डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं कर सकते और ग्राफिकली आप कभी भी इसको डिवाइड नहीं कर सकते। मैग्नीट्यूड तो आप कर लेंगे, सिंपल इज दैट, लेकिन आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही रीजन था। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है रेजोल्यूशन फैक्टर के हवाले से तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे भी आप पता नहीं क्वेश्चन क्यों नहीं करते, चाहिए तो ये कि आप क्वेश्चन करें, लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ रहा है इसलिए आप क्वेश्चन नहीं कर रहे, लेकिन आप क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन मेरे जहन में थे। और कल वाला जो टॉपिक है इसमें डिवीजन इम्पॉसिबल है, ठीक है, मेरे डिवीजन का मतलब वहां पे स्प्लिटिंग आप कंसिडर करें, सही है। शायद मैंने अभी अपना लेक्चर सुना तो मैंने कहा ये मैंने डिवीजन का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है, तो वहां पे डिवीजन बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, ठीक है, वेक्टर का डिवीजन इम्पॉसिबल है। आप वहां स्प्लिट करना, हम वेक्टर को स्प्लिट करते हैं बाय इट्स कंपोनेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।